मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मेरा नाम मोहम्मद इलियास, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपको यानी कि आप और हम कोई पहले इंसान नहीं, अरब खरब इंसान आके चले गए। तो हम पीछे से जाके देखते हैं, आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया अल्लाह ने तो फरिश्तों को कहा उसको सजदा करो, तो शैतान ने कहा मुझे आग से बनाया, मैं इसको सजदा नहीं करूँगा। और फरिश्तों ने कहा कि तू ऐसे आदमी को अपना नाइब बनाने वाला है जो ज़मीन पे खूरेज़ी करे, कत्ल गारत करे, करप्शन करे। अल्लाह ने कहा तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। तो अब इसी तरह से ये सब्जेक्ट आज का ये है कि लड़का लड़की के लिए जब आप रिश्ता देखने जाएं तो अल्लाह फरमाया, अल्लाह के रसूल ने, कि मुनाफिक की पहचान है मुँह खोलेगा, झूठ बोलेगा, वादा करेगा, वादा खिलाफ़ी करेगा। और इसी तरह से साले ने कहा कि तुम लोगों को कि तुम भलाई से पहले बुराई की जल्दी क्यों करते हो। फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि नफ्स अम्मारा तो इंसान को बुराई सिखाता है। तो इसी तरह से इंसान बुराई की तरफ जल्दी जाता है। तो इसी तरह से आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने बहका दिया। तो इसी तरह से अब लड़का लड़की पे माँ बाप का इतना पैसा लगता है, उसको पढ़ाते हैं लिखाते हैं, भले वो ख़ुद बेचारे जाहिल होते हैं, उनको पढ़ाते हैं लिखाते हैं। उसके बाद रिश्ते के टाइम पे लड़की बोलती है मुझे पसंद है, मुझे नापसंद है। ये अपनी पसंद से शादी करने के लिए ये पैरामीटर नापने के शरीयत है। तो अब शरीयत के अलावा आप अगर करेंगे तो ये ज़िंदगी तजर्बे करने के लिए नहीं मिली। अल्लाह ने शरीयत बता दी क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आप मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो फ़ायदा नुकसान आपका, तो आपकी नस्ल पूरी बिगड़ जाएगी इससे। तो इंसान जो है वो शैतान के साथ उसका अटैचमेंट है, वो उस पर अटैक करता रहता है। ईमान कभी अप डाउन होता है, कभी भी एक जैसा नहीं रहता। तो आयत सुनते हैं सूरह बकरा की 216 नंबर की आयत। मगर अजब नहीं कि एक चीज़ तुम्हें बुरी लगे वो तुम्हारे हक़ में भली हो, और अजब नहीं कि एक चीज़ तुमको भली लगे वो तुम्हारे लिए मुज़र हो। इन बातों को अल्लाह ही जानता है, तुम नहीं जानते। फिर शादी के लिए नापने के पैरामीटर हम वो समझते हैं, दाढ़ी टोपी वाला आदमी है और लड़की अबाए वाली है, पर्दा करती है, तो ये नापने के पैरामीटर ये नहीं है। हम समझते हैं दीन यही है, दाढ़ी रख ली, टोपी पहन ली, अबाया पहन लिया, ये दीन है। दीन ये नहीं है। दीन पूरा, आज तक किसी ने भी PhD मास्टर MBA जितने लोग हैं कुरान हाफिज़, इन्होंने किसी ने भी पूरी किताब को नहीं स्टडी किया, पूरी शरीयत को नहीं समझा, सब अधूरा इल्म लेके जी रहे हैं। तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम फिल आखिरति हसनतुम वक़िना अज़ाबन नार, दुनिया आखिरत देख के चलना है। तो अब सूरह बकरा की 221 नंबर की आयत कह रही है, मैं आपको ये मार्किंग छोड़ देता हूँ, बाकी ये फ़ायदा नुकसान अल्लाह के हाथ में। आप ये हिदायत की किताब को इस पे चलेंगे। देखें कुरान हदीस को, अगर आप हदीस को ऊपर कर देंगे कुरान को नीचे तो गलत हो जाएगा। कुरान को ऊपर हदीस को नीचे, बाद में हदीस आई, हदीस की किताब, तो दोनों का पेयर है। तो दोनों को मिला के आपको बात समझनी है। कुरान को भी समझेंगे फिर हदीस को भी समझेंगे, इस तरह से चलेंगे। अगर आप खाली एक हदीस पर रख के सामने फ़ैसले करेंगे गलत हो जाएगा। तो आयत सुनते हैं 221 नंबर की। मोमिनो मुशरिक औरतों से जब तक के ईमान ना लाएं निकाह ना करना, क्योंकि मुशरिक औरत ख्वाह तुमको कैसी ही भली लगे इससे मोमिन लौंडी बेहतर है। इसी तरह मुशरिक मर्द जब तक ईमान ना ले आए मोमिन औरतों को इनकी ज़ौजियत में ना देना, क्योंकि मुशरिक मर्द ख्वाह वो तुम्हें कैसा ही भला लगे मोमिन ग़ुलाम से बेहतर है। मुशरिक लोगों को दोज़ख की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह अपनी मेहरबानी से बहिश्त और बख्शिश की तरफ बुलाता है और अपने हुक्म लोगों से खोल खोल कर बयान करता है ताकि नसीहत हासिल करें। तो कुरान में एक आयत है, अल्लाह के रसूल ख्वाहिश नफ्स से बात नहीं करते। जैसे ही आप शरीयत में ख्वाहिश नफ्स डालेंगे, अपने नफ्स की पैरवी करेंगे, तो अल्लाह कहता है कि इन्होंने हिदायत छोड़ के अपने दिल की ख्वाहिशों पे चले तो आप गुमराही में जाना शुरू हो जाएंगे। तो जो आपकी ख्वाहिश है दिल की, वो उसको पीछे करने, अल्लाह के हुक्म ऊपर रखने हैं, तो उसको अल्लाह के हुक्म के ताबे करने। अल्लाह कहते हैं एक जगह पे कि जो लोग ईमान और कुफर के बीच में नई राह निकालना चाहते हैं वो लचुआ काफिर हैं। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल को फरमाया जब तक ये मोमिन नहीं हो सकते जब तक अल्लाह उसका रसूल उसके लिए जो फ़ैसला कर दे उसे दिल से तस्लीम कर लें। यानी कि कुरान और हदीस को आपने दिल से तस्लीम किया तो आप मोमिन बनेंगे, ईमान वाले होंगे, नहीं तो नहीं। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब तक तुम अपनी जान को, यानी कि अल्लाह उसके रसूल से अपनी जान से ज़्यादा नाजीज़ रखो, जब तक तुम ईमान वाले नहीं हो सकते। फिर अल्लाह एक जगह कहता है कि ये लोग क्या समझते हैं ये कहने से कि ईमान लिया है छोड़ दिए जाएंगे, उनकी आजमाइश नहीं होगी। तो अल्लाह ज़रूर मालूम करेगा उनको जो ईमान में सच्चे हैं, उनको भी जो झूठे हैं। तो उम्मीद है ये कुरान के मैं अटैचमेंट साथ में लगा दूँगा। तो नई नस्ल के लिए पैगाम है कि माँ बाप अगर वो उनको, फिर एक जगह अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान में कि नई जमातें पुरानी जमातों को बुरा भला कहेंगी।
کہ لوگ بولتے ہیں یعنی پہلے تو پڑھتے، اللہ کہتے ہیں ایک زمانہ تھا کوئی چیز نہیں تھے کہ زبان پہ آتے، بچپن میں انسان کو کمزور پیدا کیا، جوانی میں بھرپور طاقت دی، بڑھاپے میں پھر کمزور کر دیا۔ تو جو نیک بیویاں ہوتی ہیں وہ شوہر کے حکم پہ چلتی ہیں۔ پھر اسی طرح ایک آیت کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے مخلص بندوں پہ شیطان کا زور نہیں چلے گا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ شیطان لڑکی کو لڑکے کو بہکاتا ہے، وہ بولتا ہے جی میرے ماں باپ غلط ہیں، میں صحیح ہوں، اور ساری زندگی وہ یہی گانا گاتا رہتا ہے کہ میں صحیح ہوں، پوری دنیا میں مظلوم ہوں، پوری دنیا ظالم ہے، میں صحیح ہوں، پوری دنیا غلط ہے۔ تو جب آپ شریعت سے ناپنے کا پیمانہ شریعت ہے، جب اس سے ناپیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ بھی غلط ہیں، دوسرے لوگ بھی غلط ہو سکتے ہیں، سارے انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ اور کون شریعت پہ چل رہا ہے اس ٹائم پہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو کون چل رہا ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں اللہ کہتا ہے جو ہو چکا ہو چکا، پھر اللہ کہتا ہے ہر علم والے سے زیادہ علم والا بڑھ کر ہے، ان میں سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ امید ہے ویڈیو پسند آئے گی۔ یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پہ میں ڈال رہا ہوں، اگر آپ اس کو یعنی کہ آپ کے فائدے کے لیے، اگر آپ سمجھیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھیں گے تو تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ دنیا آخرت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ایمان اللہ پہ لانا ہے، اپنے اوپر نہیں لانا ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔